What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 40 of our 100 days commerce masterclass. और आज की क्लास में बेटा जी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं और इसी वीक में इसको हम कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में। लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ साथ बच्चे हेडिंग डाल लेंगे सभी रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, क्या सर रिटायरमेंट या डेथ एक ही बात है? रिटायरमेंट और डेथ एक ही बात है? तो ऑफ कोर्स एक बात नहीं है, दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। बट अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो हम आगे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। देखो, अगर मैं एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो आप इस तरीके से समझो कि तीन पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये तीनों मिलके ये फर्म चला रहे हैं। ये बिजनेस फर्म है जिसके तीन पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये फर्म चला रहे हैं। अब कोई भी पार्टनर इनमें से थक चुका है, बहुत सालों से काम कर रहा है, अब इस फर्म का पार्ट नहीं रहना चाहता, तो वो ऑफ कोर्स फर्म छोड़ के जाने की बात करेगा। वो बोलेगा यार बस मेरा हो गया, मैं अब इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो सपोज ए बोल रहा है मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहता और वो खुद अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि एक पार्टनर से रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर ने अपना टेन्योर पूरा करा, अब उसको लग रहा है कि बस मेरा टेन्योर पूरा हो गया, नाउ लेट मी जस्ट गो एंड मैं कुछ और काम करूंगा या रेस्ट करूंगा, व्हाटएवर, उसको हम रिटायरमेंट बोल देते हैं। अब रिटायरमेंट हमेशा कैलकुलेटिव होता है, बहुत सोच समझ के होता है, सब कुछ अच्छे से हम कर सकते हैं। बट डेथ इज वेरी अनसर्टेन। डेथ का क्या पता? डेथ में क्या होगा? कोई भी पार्टनर अच्छे से काम कर रहा है, उसके मन में बिजनेस छोड़ने का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, बट सडनली दुनिया ही छोड़ गए, तो हम क्या बोल देंगे? डेथ ऑफ अ पार्टनर। बट अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ए वैसे भी गया और ए वैसे भी गया, राइट? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, इस तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे, ये तो जा ही रहा है। बस फर्क क्या होता है कि रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब किताब सारा उसी को मिलता है, और डेथ में क्या होता है, क्योंकि वो पार्टनर रहा ही नहीं, तो उसके लीगल एयर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को वो सारा का सारा अमाउंट मिल जाता है, राइट? तो अब रिटायरमेंट में क्या होगा? जब भी रिटायरिंग पार्टनर होगा, वो फर्म छोड़ के जा रहा है इस बार, तो जब वो जाएगा तो जाने वाले पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? उसका कैपिटल लेके जाएगा, वो जो उसने पैसा लगाया हुआ है। अब जब वो फर्म ही छोड़ के जा रहा है तो ऑफ कोर्स अपनी कैपिटल लेके जाएगा। दूसरी चीज बच्चों, अपना गुडविल का हिस्सा, शेयर इन गुडविल। सिंस अब वो कल से प्रॉफिट लेगा ही नहीं, अगर वो आज फर्म छोड़ के जा रहा है, अब वो प्रॉफिट लेगा ही नहीं कल से, तो वो अपना गुडविल का हिस्सा भी तो साथ में लेके जाएगा। जब एडमिशन होता था तो एक नया पार्टनर प्रॉफिट मांगता था, तो हम बोलते थे भैया गुडविल का पैसा लेके आओ। अब जो पार्टनर जा रहा है, प्रॉफिट नहीं लेगा, तो या तो वो अपना शेयर किसी ना किसी को बेच के जाएगा ना, वो बोलेगा भाई मेरा हिस्सा सारा का सारा कल से बी लेगा, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। तो वो बी को बोलेगा भैया इस चीज के लिए मुझे कंपनसेट करो, मुझे इस चीज का पैसा दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ गुडविल या शेयर इन गुडविल। तीसरी चीज, शेयर इन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो भी रिजर्व्स या पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, वो सब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी कौन लेके जाएगा? पार्टनर ले जाएगा। तो कैपिटल लेके जाएगा, शेयर इन गुडविल लेके जाएगा, रिजर्व्स लेके जाएगा। उसके साथ साथ चौथी चीज क्या होती है? शेयर इन रीवैल्यूएशंस, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होने वाला है वो भी लेके जाएगा। अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है तो वो भी लेके जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर अपनी कैपिटल लेके जाएगा, गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, रिजर्व्स लेके जाएगा, रीवैल्यूएशन लेके जाएगा, कोई भी आईओसी वगैरह होता है तो वो सब भी लेके जाएगा। बस फर्क क्या है रिटायरमेंट और डेथ में कि रिटायरिंग पार्टनर को ये सब कुछ खुद मिलेगा, जो डिजीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल ईयर को ये सब मिलता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब
हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं बच्चों? सबसे पहला टॉपिक है न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। सर न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो क्यों? देखो बच्चों, एडमिशन में एक पार्टनर जो है वो नया आता था। अब पार्टनर अगर नया आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आ रहा है ना? तो कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आता था, उसको मिलेगा आज से प्रॉफिट, तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे वहां पे, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते थे। लेकिन गेनिंग रेशो में क्या होता है कि जो एक पार्टनर है वो जा रहा है तो उसका हिस्सा कोई ना कोई और लेगा। जैसे ए जा रहा है तो उसका हिस्सा बी ले रहा है, उसका हिस्सा सी ले रहा है, या दोनों मिलके ले रहे हैं, तो वो दोनों गेन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं होता। इस चैप्टर में क्या होता है हमारे पास? न्यू रेशो एंड द गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हमारे पास न्यू रेशो होगा और गेनिंग रेशो होगा। दूसरा टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है? न्यू रेशो गेनिंग रेशो हो गया। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। सर ये तो बिल्कुल सेम एडमिशन जैसे ही चल रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा बच्चों, सारे टॉपिक्स वैसे ही हैं। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल, रिजर्व्स। फिर हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के बाद सर हम लोग क्या सीखेंगे? रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग सीखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, और लास्ट में हम लोन अकाउंट सीखेंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। तो रिटायरमेंट में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो कवर करना है, उसके बाद गुडविल कवर करना है, उसके बाद रिजर्व्स कवर करना है, उसके बाद रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक कवर करना है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कवर करने हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के साथ, उसके बाद लोन अकाउंट कवर कर लेना है। तो ये टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमें इस चैप्टर में कवर करके चलने हैं। ठीक हो गया बेटा? अब इसके साथ साथ सर हमें और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, आओ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया। चलो जी, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। सर न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हम न्यू रेशो पे चर्चा करते हैं बच्चों। न्यू रेशो में बाबू इस चैप्टर में हमारे पास दो केसेस बनते हैं जैसे एडमिशन में बनते थे। सबसे पहला, when information about gain is not given, जब information about gain नहीं दिया है, when information about gain is not given। और दूसरा, when information about gain is given। एक होता है जब गेन के बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं हुई, और एक होता है जब गेन के बारे में जानकारी दी हुई है। सर कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ कि ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2:1। C रिटायर्स, बात खत्म। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो। अब देखो, C रिटायर हुआ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका हिस्सा किसको मिला? A को मिला या B को मिला या दोनों को मिला, ये गिवन नहीं है। यानी गेन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1। C रिटायर हो गया तो देखो 3:2:1। C रिटायर हुआ ना तो ये हटा दो, न्यू रेशो बन गया 3:2, बात खत्म। जब भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हटा दो। फॉर एग्जाम्पल सर B जा रहा होता, अगर होता 3:2:1 एंड B रिटायर्स, सपोज B जा रहा होता तो ये हटा दो, न्यू रेशो क्या बन गया? 3:1। सर अगर A रिटायर हो रहा होता, अब सोचो जल्दी से, 3:2:1 A रिटायर्स, तो अगर A रिटायर हो रहा है तो ये हटा दो, 2:1 इज द आंसर। तो बच्चों जब भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तो जो पार्टनर जा रहा है बस उसका हिस्सा हटा दो, सीधा सीधा न्यू रेशो आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझे कितना आसान है? राइट, जो जा रहा है उसका हिस्सा हटा दो। अब सर अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले लेना है तो। सर अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो फिर क्या करना है? तो देखो इस केस में क्या करेंगे, सपोज ऐसा लिखा है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। C retires and his share was taken by A and B equally।
सी रिटायर हुआ और उसका शेयर ए और बी ने इक्वल इक्वल ले लिया। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन अबाउट द गेन इज गिवन, गेन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो देखो ए हो गया 3/6, बी हो गया 2/6, सी हो गया 1/6। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, ये जा रहा है और इसका हिस्सा ए और बी ने ले लिया इक्वल इक्वल, है ना, क्योंकि अब जब प्रॉफिट होगा सी तो जा रहा है, सी तो पैसा ले लेगा, तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा? ए और बी। तो ए और बी ने कैसे कैसे लिया? बराबर बराबर, लिखा हुआ है इक्वली। तो 1/6 का हाफ और 1/6 का हाफ, 1/12 ए ले लेगा, 1/12 बी ले लेगा। तो यहाँ पे ऐड होगा 1/12, यहाँ पे भी ऐड होगा बच्चों 1/12। एलसीएम ले लेंगे 12, 6 + 1 7/12। एलसीएम ले लेंगे 12, 4 + 1 5/12। तो जो न्यू रेशो बन गया वो बन गया 7/5। कितना बन गया? 7/5। ठीक हो गया। तो जब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ऐसे करना है सिंपली। लो इसका स्क्रीनशॉट, एक सवाल और कराता हूं, ठीक है जी? ओके चलो नेक्स्ट क्या है? ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 6/5/4। किस रेशो में आ गया? 6/5/4। और B रिटायर्स and 1/3 of his share was taken by A and remaining was taken by B by C। B रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कुछ A ने लिया और कुछ C ने लिया। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट से पॉज करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। देखो A क्या है? 6/15, B क्या है? 5/15, C क्या है? 4/15। ठीक है जी। कौन रिटायर हुआ? B रिटायर हुआ, B गया और इसके शेयर का 1/3 A ने ले लिया। तो 5/15 का 1/3 यानी 5/45, ये तो A ने ले लिया, राइट। जो बाकी बचा वो C ने ले लिया। अब बाकी कितना बचेगा? 5/15 का बच्चों 1/3 A ने लिया। 1/3 का क्या मतलब होता है कि 3 हिस्से करो, 3 में से 1 A का, यही तो होता है। 3 हिस्से करो, 3 में से 1 A का, तो बाकी 3 में से कितने हिस्से बचेंगे? 2। 5/15 के 3 हिस्से करो, 1 A ने लिया, तो बाकी कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10/45, ये C ने लिया। तो यहाँ पे जोड़ दो आप 5/45, यहाँ जोड़ो बच्चों 10/45। एलसीएम हम लोग लेंगे 45, इधर भी एलसीएम हम लोग कितना ले लेंगे? 45। तो 15 × 3 6 3 18 + 5, 18 + 5 कितना हो जाएगा? 23/45। तो यहाँ हो गया, और 12 + 10 22/45 यहाँ हो गया। तो जो नया रेशो बन गया वो 23/22 बन गया बच्चों। देखो A और C का, A/C इज 23/22। समझे? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेशो बहुत सिंपल तरीके से निकलती है, साधारण तरीके से निकलती है। अगर गेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो बस जो है उसका हिस्सा हटा दो, बाकी आ जाएंगे, और जानकारी है तो इस तरीके से कर लो। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं गेनिंग रेशो पे। सर गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? गेनिंग रेशो के भी बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। गेनिंग रेशो के 2 पार्ट्स क्या हैं? व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हुई ना हो, एंड व्हेन न्यू रेशो इज
गिवन इन क्वेश्चन। जब न्यू रेशो गिवन हो क्वेश्चन, एक बार न्यू रेशो नहीं है, एक बार न्यू रेशो है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 3:2:1, C रिटायर हो गया। अब बताओ कैलकुलेट गेनिंग रेशो। आपको ऐसा बोल रहा है सीधा कैलकुलेट करो गेनिंग रेशो। अब देखो न्यू रेशो तो दिया न्यू है ना, वहीं पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि ABC were equal partners, C retires and A ratio B is now 3:2। देखो न्यू रेशो गिवन है, यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें न्यू रेशो भी दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन में न्यू रेशो है, एक क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है। तो अगर बच्चों न्यू रेशो नहीं हो तो फिर ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है और न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3:2:1 था, C चला गया, इसका हिस्सा हटा दिया, तो न्यू रेशो 3:2 हो गया और गेनिंग रेशो भी 3:2 ही हो जाएगा। तो जो पहले था वही न्यू है, जो न्यू है वही गेनिंग है। तो अगर आपको ध्यान रखना है न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो भी है, राइट। और अगर न्यू रेशो गिवन है, जैसे इस केस में न्यू रेशो गिवन है, तो जब भी न्यू रेशो गिवन हो तो फिर आपको न्यू रेशो के केस में क्या करना है, गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फॉर्मूला लगा देना है सीधा सीधा, गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो फॉर एग्जांपल A, B और C की बात हो रही है, न्यू रेशो A और B का आएगा 3/5, 2/5, ये तो चला गया तो 0 हो गया। ओल्ड रेशो कितना था इनका, 1/3, 1/3। तो अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा सर 15, 9 - 5, यहाँ पे भी 15, 6 - 5, राइट। तो देखो ये पहले 5 था, अब 9, तो ये तो हो गया 4/15, राइट। और ये पहले 5 था, अब 6, ये हो गया 1/15। ये माइनस का 1/3 है, राइट, माइनस का 1/3, इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5/15 आ जाएगा। तो देखो ये तो जा रहा है ना, पहले हिस्सा था अब 0 हो गया, पहले ओल्ड है फिर न्यू है ना, पहले हिस्सा था अब 0 हो गया, तो ये तो सेक्रीफाइस हो गया। ये गेन है, ये गेन है, और इनका गेनिंग रेशो कितना आया, 4:1, गेनिंग रेशो 4:1 आ गया बच्चों, समझे। तो जब भी न्यू रेशो गिवन हो इस तरीके से, जब भी आपको न्यू रेशो गिवन हो तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है गेनिंग रेशो के लिए। क्या फॉर्मूला लगाना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैं हमेशा से क्या बोलता हूं कि जहां पे एलसीएम ले रहे हो वहां पे चेक किया करो कि पहले कितना अब कितना, प्लस माइनस रटो मत, रटोगे तो भूल जाओगे। तो चेक किया करो कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है ना, परफेक्ट है। तो जब हम फॉर्मूला लगा के करेंगे, वो फॉर्मूला कब लगेगा, जब ओल्ड रेशो भी दिया हुआ हो, न्यू रेशो भी दिया हुआ हो, तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो है जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों गेनिंग रेशो कैलकुलेट होता है। आई होप आप लोग को गेनिंग रेशो और न्यू रेशो दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आज क्या करना, अपनी किताब खोलना, जो भी किताब फॉलो करते हो, बिल्कुल शुरू में फर्स्ट टॉपिक ही आपको क्या दिया हुआ होगा, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। उसको आप एक बार शुरू करो, उसको देखो और उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक बार वो आपका हो जाएगा तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, इजी फील करोगे, और कल हम लोग गुडविल और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देखते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।